देहरादून में हुए कथित नस्लीय हमले में त्रिपुरा के एमबीए छात्र अंजेल चकमा की मौत के बाद ये मामला अब केवल एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने देश में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के साथ होने वाले नस्लीय दुर्व्यवहार, हिंसा और भेदभाव पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें नस्लीय गालियों, हमलों और दुर्व्यवहार को एक अलग घृणा अपराध के रूप में कानूनी मान्यता देने की मांग की गई है। ये याचिका अधिवक्ता अनूप प्रकाश अवस्थी द्वारा दायर की गई है। इसमें शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाए ताकि पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिकों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी तंत्र विकसित किए जा सके। याचिका में विशेष पुलिस इकाइयों की स्थापना, स्थायी नोडल एजेंसियों की नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने जैसी मांगे शामिल हैं। इसके साथ ही अदालत से ये भी आग्रह किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कोई व्यापक कानून नहीं बनाया जाता, तब तक ऐसे मामलों से निपटने के लिए अंतरिम दिशा निर्देश जारी किए जाएं। इस याचिका की पृष्ठभूमि में जिस घटना का उल्लेख किया गया है वह देहरादून की है, जहां त्रिपुरा के रहने वाले एमबीए के अंतिम वर्ष के छात्र अंजेल चकमा पर 9 दिसंबर को हमला किया गया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल अंजेल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 17 दिनों तक जीवन और मृत्यु से संघर्ष करने के बाद 26 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। इस घटना ने न केवल उनके परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों और कामकाजी युवाओं के बीच असुरक्षा की भावना को भी और गहरा कर दिया है। परिजनों के मुताबिक अंजेल पर हमला तब हुआ जब उन्होंने अपने छोटे भाई का बचाव करने की कोशिश की। आरोप है कि उनके भाई को युवाओं के एक समूह ने नस्लीय गालियां दी और चीनी कहकर संबोधित किया। जब अंजेल ने इसका विरोध किया और खुद को भारतीय बताया, तो कथित तौर पर हमलावरों ने और अधिक आक्रामक रुख अपनाया। परिवार का दावा है कि इसके बाद अंजेल पर नुकीली और कुंद वस्तुओं से हमला किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। अंजेल चकमा के पिता वर्तमान में मणिपुर में बीएसएफ में तैनात हैं। उन्होंने कहा कि उनका बेटा पढ़ाई के लिए देहरादून गया था और परिवार को उम्मीद थी कि वह एमबीए पूरा कर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेगा, लेकिन जिस तरह से नस्लीय गालियों और हिंसा के कारण उसकी जान चली गई, उसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। परिजनों का कहना है कि ये केवल एक व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, बल्कि इसमें नस्लीय मानसिकता और पूर्वाग्रह की स्पष्ट झलक मिलती है। हालांकि इस मामले में पुलिस का रुख कुछ अलग रहा। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने नस्लीय हमले के आरोपों को खारिज किया। उनके अनुसार ये घटना किसी नस्लीय कारण से नहीं है, बल्कि एक मजाक के बाद हुए व्यक्तिगत विवाद का परिणाम थी। पुलिस का दावा है कि जांच में अब तक कोई ऐसा ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि हमला नस्लीय नफरत के कारण किया गया था। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या पीड़ित को नस्लीय गालियों का सामना करना पड़ा था, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई उकसावा सामने नहीं आया। पुलिस के इस बयान और परिवार के आरोपों के बीच के अंतर ही इस मामले को और जटिल बना देता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ये तर्क दिया गया है कि नस्लीय दुर्व्यवहार और हिंसा को अक्सर सामान्य आपराधिक घटनाओं के रूप में दर्ज कर लिया जाता है, जिससे इसके पीछे छिपी नफरत और भेदभाव की मानसिकता को पहचान ही नहीं मिल पाती। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर ऐसे अपराधों को घृणा अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाए, तो न केवल जांच और अभियोजन अधिक गंभीरता से होगा, बल्कि समाज में एक स्पष्ट संदेश भी जाएगा कि इस तरह के कृत्य अस्वीकार्य हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोग देश के विभिन्न हिस्सों में पढ़ाई और रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर उनके शारीरिक हाव भाव, चेहरे की बनावट और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता है। नस्लीय गालियां, ताने और कभी कभी हिंसक हमले उनके लिए आम अनुभव बनते जा रहे हैं।
इसके बावजूद भारत में अभी तक नस्लीय घृणा अपराधों को लेकर कोई विशेष कानून या स्पष्ट कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि भारतीय दंड संहिता और अन्य मौजूदा कानूनों में कुछ प्रावधान जरूर हैं, लेकिन वे नस्लीय घृणा से प्रेरित अपराधों की गंभीरता और प्रकृति को पूरी तरह संबोधित नहीं करते। इसी वजह से ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय मिलने में कठिनाई होती है और कई बार अपराध की वास्तविक प्रकृति को कम करके आंका जाता है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये भी आग्रह किया गया है कि पुलिस और प्रशासन के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य किए जाएं ताकि वे नस्लीय भेदभाव और घृणा अपराधों को पहचान सकें और उनसे संवेदनशीलता के साथ निपट सकें। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को विविधता, समावेशन और आपसी सम्मान के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाने की भी मांग की गई है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में नस्लीय पहचान के आधार पर होने वाले भेदभाव को गंभीरता से लिया जा रहा है या नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों के सामाजिक संगठनों और छात्र समूहों का कहना है कि अंजेल चकमा की मौत कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये उस बड़े सामाजिक मुद्दे का हिस्सा है जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका से अब ये उम्मीद जगी है कि देश में नस्लीय घृणा अपराधों को लेकर एक व्यापक बहस शुरू होगी और शायद इसके परिणाम स्वरूप एक मजबूत कानूनी ढांचा भी सामने आए। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत इस याचिका पर क्या रुख अपनाती है और क्या वह केंद्र और राज्यों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश देती है। अंजेल चकमा की मौत ने न केवल एक परिवार को उजाड़ा है, बल्कि इसने पूरे समाज को आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया है। सवाल ये है कि क्या इस घटना से सबक लेकर व्यवस्था में ऐसे बदलाव किए जाएंगे जिससे भविष्य में किसी और अंजेल को अपनी जान ना गंवानी पड़े, या फिर ये मामला भी समय के साथ अन्य खबरों की तरह धुंधला पड़ जाएगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।